अस्सलाम वालेकुम टीचर्स एंड मदर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आमना। उर्दू ग्रामर का सबक नंबर 7 हाजिर है। उन्वान है जुमला। कलमा के बारे में भी मज़ीद हम पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि हमने हर्फ को क्लियर किया है और हर्फ से मिलकर लफ्ज़ बनता है, फिर लफ्ज़ को हमने क्लियर किया है और लफ्ज़ से मिलकर ही जुमला बनता है, तो लिहाजा हम इसको पहले ले आए हैं। जुमले की अगर डेफिनेशन की बात की जाए, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर जुमला बनाते हैं और जुमला हमेशा बामानी होता है। इनकी एक ऐसी लाइन है जिसमें मुख्तलिफ अल्फाज हैं लेकिन उनका मीनिंग नहीं है, तो फिर वो जुमला नहीं कहलवाएगा। अगर मुख्तलिफ अल्फाज हैं, उनको मिलकर एक बात समझ में आ रही है, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये जुमला है। सरगर्मी करते हैं, मुंदरजा झैल हरूफ से अल्फाज बनाएं, फिर जुमलों में इस्तेमाल करें। अब इसमें तीन चीज़ें आ गई हैं, हर्फ, लफ्ज़ और जुमला। अब ऊपर है दाल, दाल है हर्फ, इसे हमने लफ्ज़ बनाना है और फिर हमने आगे जुमला भी बनाना है। दाल से एक हम लफ्ज़ बनाते हैं दीवार। अब इसका हम कोई भी जुमला बना सकते हैं, दीवार पर मत चढ़। सीन, सीन से हम एक लफ्ज़ बनाते हैं साग, जुमला बनाते हैं मुझे साग पसंद है। शीन, शीन से हम एक लफ्ज़ बनाते हैं शेर, जुमला बनाते हैं मैंने चिड़ियाघर में शेर देखा। पे, पे हर्फ है, इसे हम बनाते हैं लफ्ज़ परिंदा। फाख्ता एक परिंदा है। ये हर्फ हो गया, ये लफ्ज़ हो गया, ये जुमला हो गया। नून, नून से हमने कोई भी लफ्ज़ बनाना है, जैसे कि है नमाज, जुमला बनाना है नमाज जन्नत की कुंजी है। काफ, कबूतर, जुमला हम बनाएंगे मेरे पास एक कबूतर है। तो अब हमने तीन चीज़ें रिवाइज कर ली हैं, हर्फ, लफ्ज़ और साथ ही जुमला। हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनता है और अल्फाज को मिलाकर जुमला बनता है। लेकिन अगर इस तरह के कुछ अल्फाज दिए गए हों, पास, वादी, अल्लाह, कुरान, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये जुमला है, क्योंकि इससे कोई बात समझ में नहीं आ रही। बेशक ये अल्फाज का मजमुआ है, लेकिन कोई बात, कोई मैसेज इसमें हमें पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए हम इसको जुमला नहीं कह सकते। आई होप जुमले के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए सबक, नए लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।